क्या पुतिन ने ले लिया अपना बदला? रूसी प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगनी प्रिगोजिन का एक निजी विमान रूसी शहर तेवेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें सवार सभी 10 लोग मारे गए हैं। प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगनी प्रिगोजिन वही आदमी है जिन्होंने कुछ महीनों पहले पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। रूस की फेडरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने विमान हादसे में मरने वालों की सूची में येवगनी प्रिगोजिन का नाम शामिल किया है। प्रिगोजिन के अलावा वाग्नर ग्रुप के सह संस्थापक दमित्री अतकिन और उनके अलावा 5 अन्य यात्री और 3 चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान को मार गिराया गया या इसमें हवा में ही विस्फोट हो गया था। इस साल जून में येवगनी प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ बगावत का थोड़ी देर के लिए नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार से समझौते के बाद उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए गए थे। इसके बाद वो बेलारूस चले गए थे। हालांकि इसके बाद से ये कयास लगने लगे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें माफ करेंगे या नहीं। रूसी शहर तेवेर में येवगनी प्रिगोजिन का जो निजी विमान गिरा है उसे एम्ब्रेयर लेगेसी जेट बताया जा रहा है। इस पर RA02795 लिखा है। जानी मानी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 में यह नहीं दिख रहा है कि ये विमान कहां से उड़ा था। बुधवार को शुरू में ये मॉस्को के नजदीक उड़ता दिख रहा था। वहां से ये विमान 29,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रैकिंग वेबसाइट में इसके बाद गायब दिखने लगा। इसके बाद इसके गिरने के संकेत मिलने लगे क्योंकि इसकी ऊंचाई 0 फीट दिख रही थी। विमान एटोलॉक्स ट्रांसपोर्ट में रजिस्टर्ड था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि विमान येवगनी प्रिगोजिन का ही था। विमान के फ्लाइट रिकॉर्ड का काफी कम हिस्सा फ्लाइट रेडार 24 के जरिए मिला है, लेकिन हाल के दिनों में इस विमान ने मॉस्को से और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच कई उड़ान भरी थी और बेलारूस में स्थानीय मीडिया ने इसकी तस्वीरें भी ली थी। समझा जाता है कि वाग्नर ग्रुप ने अब अपना ठिकाना यहीं बना लिया है। वाग्नर ग्रुप से जुड़े टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन ने कहा है कि येवगनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। ग्रे जोन ने कहा है कि येवगनी प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ गद्दारी की थी, लिहाजा उन्हें मार डाला गया। इस बारे में यूक्रेन ने कहा है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगनी प्रिगोजिन ने अपने डेथ वारंट पर खुद ही दस्तखत कर लिए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सलाहकार मिखाइल पोदोत्स्की ने इस बारे में पोस्ट लिखा है। वह कहते हैं युद्ध का कोहरा छटने का इंतजार करना होगा, लेकिन ये साफ है कि प्रिगोजिन ने उसी पल अपने लिए स्पेशल डेथ वारंट पर दस्तखत कर लिए थे जब उन्होंने लुकाशेंको की विचित्र गारंटियों और पुतिन के सम्मान से भरे शब्दों पर भरोसा कर लिया था। पोदोलियाक लिखते हैं कि तख्ता पलट की कोशिश के 2 महीने बाद प्रिगोजिन और वाग्नर का ना दिखना पुतिन की ओर से 2024 के चुनावों से पहले रूस के अभिजात वर्ग के लिए एक संकेत है। सावधान, वफादारी न दिखाना मौत के बराबर है। गौरतलब है कि वाग्नर ग्रुप के चीफ येवगनी प्रिगोजिन ने 24 जून 2023 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत की घोषणा की थी। रूस के भाड़े के सैनिकों के समूह के प्रमुख प्रिगोजिन ने तब कहा था कि वो रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़कर ही दम लेंगे। तब वाग्नर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन की सीमा पार करके रूस के रोस्टोव ऑन डोन शहर में घुस आए थे और सेना के उस मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया था जहाँ से यूक्रेन युद्ध का संचालन हो रहा है। रोस्टोव शहर पर कब्जा करने के बाद प्रिगोजिन ने कहा था कि अगर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल वैलेरी गेरासिमोव अगर उनसे मिलने नहीं पहुँचते हैं तो वो मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे। उनका कहना था कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उनके लड़ाके उसे तबाह कर देंगे। प्रिगोजिन ने तब इसे सैन्य तख्ता पलट की जगह इंसाफ की लड़ाई बताया था और कहा था राष्ट्रीय कार्यालय, सरकार, पुलिस और रूसी गार्ड पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। ये सैन्य तख्ता पलट नहीं है बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। हमारी गतिविधियां सैनिकों के रास्ते में कोई दखल नहीं देंगी। तब रूसी राष्ट्रपति ने वाग्नर ग्रुप के प्रमुख येवगनी प्रिगोजिन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे सशस्त्र विद्रोह कर रूस को धोखा दे रहे हैं और इसे देश की पीठ में छुरा घोंपने वाली कार्रवाई बताया था। रूसी सेना और प्रिगोजिन के बीच इस बात को लेकर विवाद था कि सेना उनके ग्रुप के लड़ाकों को जरूरी मात्रा में हथियार और गोला बारूद नहीं पहुंचा रही है, लेकिन रात होते होते उन्होंने मॉस्को की तरफ कूच करने के अपने फैसले को वापस ले लिया था। इस असफल बगावत के बाद प्रिगोजिन रूस छोड़कर चले गए थे। येवगनी प्रिगोजिन व्लादिमीर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग से हैं। उन्हें साल 1969 में पहली बार चोरी के आरोप में 2.5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी। 2 साल बाद प्रिगोजिन को डकैती और चोरी के आरोप में 13 साल की सजा मिली, जिसमें से 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचने का काम शुरू किया। बिजनेस अच्छा चला तो कुछ ही सालों में उन्होंने शहर में महंगे रेस्टोरेंट खोल लिए। यही वो समय था जब वो सेंट पीटर्सबर्ग और फिर रूस के ताकतवर लोगों के संपर्क में आए। प्रिगोजिन ने एक नाव को रेस्टोरेंट की तरह बनाया हुआ था जिसका नाम उन्होंने न्यू आइलैंड रखा था। यह रेस्टोरेंट नेवा नदी में किसी नाव की तरह चलता था। व्लादिमीर पुतिन को यह रेस्टोरेंट इतना पसंद था कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी यहाँ जाना नहीं छोड़ा। पुतिन अपने विदेशी मेहमानों को भी कई बार इस रेस्टोरेंट पर ले जाते थे। माना जाता है कि यहाँ पर उनकी मुलाकात
मुलाकात और दोस्ती येवेग्नी प्रिगोजिन से हुई। प्रिगोजिन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पुतिन जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी के साथ रेस्टोरेंट में आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी। यह साल 2000 का था। 3 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अपना जन्मदिन न्यू आइलैंड पर ही मनाया। कुछ सालों के बाद प्रिगोजिन की कंपनी कॉन्कोर्ड को क्रेमलिन में भोजन आपूर्ति का ठेका मिला और उसके बाद उन्हें पुतिन का शेफ बुलाया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने सैन्य और सरकारी स्कूलों में भी खानपान से संबंधित सरकारी ठेके हासिल किए। 2010 के दशक तक कई पत्रकारीय इन्वेस्टिगेशन में प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग के एक कथित ट्रोल फैक्ट्री से संबद्ध बताया गया था। इस ट्रोल फैक्ट्री का काम रूस के राजनीतिक विपक्ष को बदनाम करने और पुतिन शासन की तारीफ करने वाले कंटेंट तैयार करना और इस दिशा में कैंपेन चलाना था। 2016 में अमेरिकी विशेष सरकारी वकील रॉबर्ट म्यूलर की एक जांच के अनुसार ट्रोल फैक्ट्री अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए रूस के प्रयास का हिस्सा थी। हालांकि प्रिगोजिन ने ट्रोल फैक्ट्री से किसी तरह के जुड़ाव से इनकार किया था। साल 2014 में पहली बार वाग्नर ग्रुप के बारे में जानकारी सामने आई थी और पता लगा कि यह पूर्वी डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना की मदद कर रहा है। इसके लड़ाके बाद में सीरिया और कई अफ्रीकी देशों में दिखाई दिए। साल 2019 में जब सीरिया में रूसी लड़ाकों के बारे में राष्ट्रपति पुतिन से पूछा गया था, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि वहां कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इनका रूसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पुतिन ने इसी तरह के बयान साल 2020 में लीबिया में रूसी लड़ाकों के बारे में पूछे जाने पर भी दिए थे। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सब बदल गया। जब रूसी सेना यूक्रेन में जल्द अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई तो येवेग्नी प्रिगोजिन रूसी सेना की आलोचना करने लगे और वाग्नर ग्रुप से अपने संबंध पर खुलकर बोलने लगे। आखिरकार उन्होंने सितंबर 2022 में स्वीकार किया कि उन्होंने ही 2014 में इस संगठन की स्थापना की थी। यूक्रेन में जंग से पहले वाग्नर ग्रुप में शामिल होने वाले अधिकांश लोग एक छोटे कस्बे से थे, जहां अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने की संभावना सीमित थी। वाग्नर के लिए काम करने के लिए $1500 मिलते थे और अगर किसी लड़ाके को जंग में भेजा जाता था तो $2000 तक मिल जाते थे। वाग्नर के लड़ाके सीरिया में राष्ट्रपति असद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उन्होंने लीबिया में संयुक्त राष्ट्र की समर्थित सरकार के खिलाफ जनरल हफ्तार की मदद के लिए भी जंग में हिस्सा लिया। एक अनुमान के अनुसार 2014 से 2021 के बीच वाग्नर ग्रुप में करीब 15,000 लोग शामिल हुए। यूक्रेन के बखमुत पर रूस के कब्जा करने में वाग्नर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल अरिका टीवी को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स करके अपने व्यूज जरूर बताइए।